बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और फ्राइडे का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। अच्छा जी, वैसे सबसे पहले तो माज़रत जी, हम कल सैटरडे की फ्राइडे की सॉरी वीडियो नहीं बना सके। तो हमने कहा था कि फ्राइडे वाले दिन हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, तो अपना नंबर भी देंगे। तो माज़रत के साथ जी, फ्राइडे वाले दिन नहीं बना सके कि वीडियो हम, तो आज बना रहा हूँ वीडियो। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं अपना नंबर शेयर करूँगा जिस पे आप लोग अपना मैसेज भेज सकते हैं और फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप वैसे तो हमारा पेड है जी, लेकिन हम मार्च के जो बाकी आपके तकरीबन 21 डेज़ रहते हैं, तो उनके लिए हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको हम फ्री में ऐड कर रहे हैं फॉर 21 डेज़। वैसे हमारे ग्रुप पेड है, तो 21 दिन के लिए हम आपको फ्री ऐड करेंगे। उसके बाद आपने अगर पे करना हो तो आप ग्रुप में रहेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं रहेंगे जी। बाकी आप 21 दिन में देख सकते हैं, हमारी ग्रुप की परफॉर्मेंस भी देख लीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी आप वीडियो का करते हैं आगाज़। मैं एंड पे इंशाल्लाह आपको अपना नंबर दूंगा जिस पे आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलें जी, मार्केट देख लेते हैं पहले। 190 पॉइंट मार्केट ने आपके डाल दिए और क्लोजिंग तकरीबन 65,800 पे आपकी क्लोजिंग आई है मार्केट की। 65,800 पे आपकी क्लोजिंग आई है और नॉट बैड, क्लोजिंग बैड नहीं है। अगर 65,600 से नीचे आती तो फिर ख़तरे वाली बात थी। अब तो वैसे वीडियो लेट बनाने का मकसद ये भी था कि थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। तो अब आपका जरदारी साहब सदर बन गए हैं, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिविटी है, न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद साजगार सबसे पहले देख लेते हैं। साजगार में अब थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखिएगा। साजगार आपका कभी भी रिवर्सल दे सकता है, ये बात आप जहन में रखें। ये साजगार कभी भी रिवर्सल देख सकता है। अभी आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ऊपर जा रहा है, अब लोग यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। 410, 420, 430 के अंदर एंट्री बन रही होगी। यार भला 500 पे चला जाए, ठीक है। जिस बंदे ने हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने अगर 250 पे लिया है तो मेरे ख्याल से इनफ है 150 रुपीज़। अब 450 पे जाके फिर ख़रीदना, ये फिर आप फंस जाएंगे। इसकी मैं एग्जांपल्स आगे देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस तरह से फंसे हैं डिफरेंट शेयर्स के अंदर, मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद एच कार्स का दोस्त पूछ रहे थे, कमेंट्स आप लाजमी क्या करें वीडियो में, क्योंकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे थे उसमें अपनी जितने भी कमेंट्स होते हैं पिछली प्रीवियस वीडियो के, मैं पहले वो कमेंट्स देखता हूँ। अगर रिप्लाई देने वाले होते हैं तो मैं रिप्लाई देता हूँ, अगर रिप्लाई मतलब तफसीली बात होती है तो मैं उस पर वीडियो में उसका ज़रूर डिस्कस करता हूँ। अब एच कार का भी दोस्त पूछ रहे थे, तो एच कार देखें, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक खासियत है, हमेशा से ये बात आप याद रखें, इसमें एक शेयर या दो शेयर ऐसे होते हैं जो चलते हैं जिससे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडेक्स ऊपर चला जाता है। ठीक है, मतलब कि आप ऑटोमोबाइल में अच्छा वॉल्यूम लग जाता है। तो इसी तरह अभी आपका साजगार जो है ना अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इससे पहले आपकी पीएसएमसी न्यूज़ की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। फिर जब ये गवर्नमेंट आई तब मिलर ट्रैक्टर हो गया। अब आपका मिलर ट्रैक्टर था और अलगाजी ट्रैक्टर था, इन्होंने अपर लॉक्स लगाए थे, तो इन्होंने अच्छा काम कर दिया था इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अब देखें, अगर साजगार रुकता है तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या चीज़ है आपके पास बचता ही फिर एच कार्स है। तो एच कार्स ने चलना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग जब ये नीचे आ गया था तकरीबन, अभी तो 30-40 रुपए ऊपर चला गया, 200 के करीब आ गया था, 180 पे भी आ गया था आई थिंक सो। तो तब लोग काफ़ी डिसहर्ट हुए हुए थे, लोगों ने 250-250 पे परचेज किया हुआ था, तो कह रहे थे कि सर हम लॉस बुक कर दें। तो इस तरह लॉस बुक करने से कुछ नहीं होता, इस चीज़ों को समझने से होता है। अब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को समझें कि ये गेम चलती कैसे है, इसमें काम कैसे होता है, फिर आप उसके अंदर शेयर लें। इसके अंदर काम देखें। अब हर सेक्टर एक ही परफॉर्मेंस नहीं रखता। अब अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक या दो शेयर्स चलते हैं जिससे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, उसमें ग्रीन तो अब देखें सारे हैं, अब ये भी ग्रीन है, एक पैसा ऊपर करके ये भी ग्रीन है। ये ना समझिए ग्रीन का मतलब ये है। देखें, अब इसमें साजगार चल गया, ठीक है, अच्छा चल गया। उसके बाद आपका एक आधा और शेयर चला के वो पूरा आपका एक इंडेक्स में ऑटोमोबाइल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और ये बात याद रखें कि जो मैं आज बात कह रहा हूँ वो हो सकता है कल वो इस सेक्टर के लिए ना हो। यही तो खासियत है आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की।
चीज़ें परमानेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी रूल परमानेंट नहीं है। आपके चाहे जितना बड़ा भी आपका ट्रेडर आपके सामने बैठा हो, कभी भी बात यहाँ पे परमानेंट नहीं होती। यहाँ पे दिन दिन में चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, दिन दिन क्या सेकंड सेकंड में रूल्स चेंज हो रहे होते हैं, हर चीज़ चेंज हो रही होती है। यही साजगार होगा जिसको लोअर लॉक लग रहे होंगे। अगर मार्केट आपकी 1000-1500 पॉइंट गिर जाती है, ये साजगार होगा लोअर लॉक लगा हुआ होगा। आज लोगों ने इस 433 के ऊपर ऑर्डर लगाए हुए हैं। तो ये वक्त देखें, हमेशा एक बात याद रखें, आपका शेयर नहीं बिकता, ठीक है, लेकिन आपका वक्त बिकता है। अब यही शेयर था साजगार, 55 रुपए पे धक्के खा रहा था, वो भी उस वक्त यही साजगार था, आज भी वही शेयर है, लेकिन वक्त वक्त की बात है। उस वक्त इसकी क्या वैल्यू थी, आज इसकी क्या वैल्यू है, उस वक्त इसकी क्या परफॉर्मेंस थी, आज इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो टाइम मैटर्स अ लॉट इन स्टॉक मार्केट। हम हमेशा किसी शेयर को बुरा नहीं कह सकते, हम हमेशा किसी शेयर को अच्छा नहीं कह सकते। अब आज अगर आप WTL को कह रहे हैं कि बहुत बुरा शेयर है, बेशक कह दें, हो सकता है 10 साल बाद यही WTL 100 रुपए पे घूम रहा हो, या हो सकता है कि ये फिर डीलिस्ट हो जाए, मतलब इतना कम चला जाए, 10 पैसे पे आ जाए। तो ये चीज़ें परमानेंट, कभी भी हम किसी कंपनी को अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन एट द टाइम वो जो कर रही है तो हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीकेंड पे हमारी वीडियो थोड़ी होती लंबी है, तो आप थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, चलें, उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा जो मैंने अभी बातें की हैं। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट सीमेंट सेक्टर पे चले जाते हैं। यहाँ से किसी ने कोई नहीं पूछा था, चलें सीमेंट में कुछ दोस्त पूछ रहे थे। तो सीमेंट में हमने अपने ग्रुप में भी ये कहा है कि अब अगर आप ऐड हो रहे हैं तो हम आपको भी यही कहेंगे कि सर सीमेंट के अंदर आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता से पोजीशंस बनाना शुरू कर दें, ठीक है। ये हमारी तरफ से कभी भी बाय कॉल नहीं होती, क्योंकि हम कभी लेवल नहीं बताते। आप हमारे ग्रुप में भी आ जाएं, हम अपने ग्रुप में कभी नहीं अपना लेवल कभी भी नहीं बताएंगे कि सर आप लाजमी इस शेयर को इस लेवल पे खरीदें, ये डबल होने वाला है। हम डबल नहीं है, हम डबल करने वाले नहीं हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं तो काइंडली आप हमारा ग्रुप ज्वाइन ना कीजिएगा, ठीक है। तो हम ट्रेंड बता देते हैं कि सर ट्रेंड क्या है। मैंने अभी ट्रेंड बता दिया कि सर मार्च में आपका सीमेंट का ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है इंटरेस्ट रेट आपके ना गिरें, बट अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट्स ने गिरना है। जुलाई में गिर जाएंगे, जून में गिर जाएंगे, मार्च में नहीं गिरेंगे तो मार्च में मोस्ट प्रोबेबली तमाम जितने भी 90% आपके ब्रोकरेज हाउसेस की प्रेडिक्शंस यही है कि ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स नीचे आ सकते हैं। क्योंकि सर देखें, बात असल में ये होती है कि एक न्यूज़ जनरेट करनी होती है। जब भी नई गवर्नमेंट आती है उसे मार्केट में सिर्फ पॉजिटिविटी देनी होती है। कोई गवर्नमेंट किसी को, किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को पैसा उठा के कभी नहीं देती। उसके लिए माहौल बनाती है, उसके लिए न्यूज़ इकट्ठी करती है, उसके लिए कोई थोड़ा सा एक इशारा देती है जिससे मार्केट्स आपकी चलती हैं। कभी भी गवर्नमेंट आपकी जो इंडस्ट्री नहीं चला सकती, गवर्नमेंट आपकी कभी भी इस तरह से नहीं चलाती। गवर्नमेंट एक माहौल प्रोवाइड करती है आपकी इंडस्ट्री को जिसमें वो सर्वाइव करती है, आपकी प्राइवेटाइजेशन जितने भी इंडस्ट्रीज हैं। इसी तरह आप देख लें कि ये नई गवर्नमेंट आई है तो हो सकता है कि ओनली 25 बेसिस पॉइंट इज इनफ फॉर दैट। अगर 25 बेसिस पॉइंट भी मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपको एक इशारा मिल गया है कि सर अब आपके इंटरेस्ट रेट जो है ना गिरना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद हम सीमेंट सेक्टर में आप अच्छे अच्छे सीमेंट के सेक्टर हैं, शेयर हैं सॉरी, आप वो देख सकते हैं जिनमें ख़ास तौर पे आपका हो गया DGKC हो गया। इसका तकरीबन 84 तक जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस यही हैं अगर ये 76 ऊपर निकल जाता है तो। उसके बाद आपका फौजी सीमेंट भी बहुत अच्छा शेयर है। उसके बाद आपके पास मेपल लीफ हो गया, लक्की हो गया आपके पास 840 रुपये पे। तो पिछली दफ़ा ये गया था ना कि जब आपके इंटरेस्ट रेट के मामले चल रहे थे, तो अभी भी इसके अंदर तकरीबन 80 से 90 रुपये की जगह मौजूद है। और लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट सीमेंट सेक्टर आई विल रिकमेंड फॉर द मार्च, बट नॉट के ये नहीं है कि आपने लाजमी ही इसको ख़रीदना है, या फिर अगर कल ये गिर जाता है तो आप मेरे पास आ जाएं, सर आपने कहा था कि सीमेंट सेक्टर ख़रीद लें। सर मेरे कहने पे अगर आप चल रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। अब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपने कहना सर हमने तो DGKC खरीद लिया, वो तो नीचे आ गया सर। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, आपने अपनी देखना है, अपनी बैलेंस शीट को देखना है, अपने पोर्टफोलियो को देखना है। उसके बाद अब मेरे से बहुत से लोग कमेंट में इस तरह से पूछ रहे होते हैं, सर मेरे पास कैप्को है, मैं क्या करूं। भाई मैं क्या करूं फिर, अगर मेरे से पूछ रहे हो मैं क्या करूं। भाई देखो, आपके पास कैप्को है, मुझे क्या पता आपके पास कितना कैप्को है, मुझे क्या पता आपके पास कैश कितना है, मुझे क्या पता आपकी क्या सिचुएशन है, मुझे क्या पता आपको वो पैसा कब चाहिए। ये चीज़ें आप
बताएंगे, मतलब एक होता है कि 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है, वो समझते हैं कि शायद कमेंट्स में हमारी 1 to 1 कम्युनिकेशन है। आई डोंट नो आपकी क्या सिचुएशन है, आपके अकाउंट में कितना है कितना नहीं है। अगर आप हमारे ग्रुप में होंगे, अगर आपको फिर ग्रुप में कोई भी पेड ग्रुप है, कोई मसला होता है तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम आपसे वहाँ पे पूछेंगे सर आपके पास क्या क्या सिचुएशन है, कब पैसे चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो देन फिर हम कोई फैसला कर सकते हैं ना मिल बैठ के। ऐसा तो नहीं है मैं कमेंट में आपको बोल दूँ सर निकाल दो आज, आज निकाल दो भाई, और मुझे क्या पता भाई आपके पास 10 लाख शेयर कैपिटल का पड़ा हो और हिसाब लगाओ तो 1 रुपये नीचे जा रहा है, 10 लाख का लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के कमेंट काइंडली मत किया करें। सर मेरे पास कैप्को है मैं क्या करूं। अगर आपने कुछ लेनी भी है डिस्कशन, तो आप थोड़ा जिसे कहते हैं ना सियाको सबाक के साथ बात करें। फिर इस तरह के कमेंट का हम रिप्लाई नहीं करते और फिर दोस्त कह रहे होते हैं सर आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो उसके बाद चलते हैं जी इधर केमिकल में नो 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 नो। अच्छा लोटे को देख लेते हैं, हमने कब से लोटे देखा नहीं है। हाँ 19.25 ओके, नहीं आया तो नहीं आया, सो हमने 18 रुपये के ऊपर इसको मील लगाए बैठे थे, बट कोई बात नहीं और बहुत अच्छी है ना, नो इशू, लटकने की ज़रूरत कभी भी नहीं है मार्केट में। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स वालों को कहूँगा कि सर आपने बड़े प्रॉफिट कमा लिए हैं, तो कमर्शियल बैंक्स वालों को कहूँगा थोड़ा सा यहाँ से पैसा निकाल के ना इधर आ जाएं आप, मार्च के मंथ के लिए ना उधर से निकाल के इधर आ जाएं, तो मेरे ख्याल से बेहतर आपके अकाउंट की पोजीशन बन जाएगी। अब अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। उसके बाद हम चलते हैं कि जी इंजीनियरिंग में भी आ सकते हैं, सीमेंट स्टील दोनों इंटरेस्ट रेट के बेनिफिशरी हैं। बाकी आप समझ सकते हैं, इसमें भी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है जिसकी वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं जी फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र सर एंग्रो का दोस्त कह रहे हैं सर ये अब जाएगा 400 पे। मेरे भाई देखें चीज़ें इस तरह से नहीं जाती, हमेशा वर्टिकल चीज़ें नहीं जाती, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह जाती हैं मार्केट में चीज़ें। ऐसा नहीं है कि यूं करके डायरेक्ट चले जाएं 400 पे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मगर अगर कोई दोस्त अहबाब कैपिटल गेन के लिए या फिर डिविडेंड के लिए एंग्रो को अब लेना चाह रहा है, तो मैं पर्सनली अगर मैं उसकी जगह पे हूं तो मैं इस लेवल पे एंग्रो को फॉर द डिविडेंड या मैं 30-40 रुपए के कैपिटल गेन की खातिर मैं यहाँ पे नहीं खरीदूंगा कम अज़ कम एंग्रो को। अगर मैंने खरीदना होता तो 285 रुपये का लेवल इसने मुझे दिखाया था तो मैं वहाँ पे खरीद सकता था। तो अब यहाँ पे ख़रीदना मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा अक्लमंद वाली बात नहीं होगी, अक्लमंदी वाली बात। तो आई थिंक सो कि वेट फॉर दैट अभी, क्योंकि मार्केट की भी कंफर्मेशन है 66 पे 67 पे, तो वो मामलात भी हैं, तो अभी थोड़ा मेरे ख्याल से इसको डिलेइंग प्रोसेस होना चाहिए। बाकी करनी आपने अपनी मर्ज़ी है एज़ यूजुअल। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी उसके बाद आ जाएं आप ऑयल एंड गैस पे आ जाएं। ऑयल एंड गैस को थोड़ा देख लेते हैं, दोस्त काफ़ी पूछ रहे होते हैं इसका, OGTCL का, PPL का पूछ रहे होते हैं। तो मेरे भाई आप गोल्ड हाथ में लेके बैठे हुए हैं, सो करेंसीज जैसे कहते हैं ना कि आपके नोट बंद हो जाते हैं लेकिन गोल्ड बंद नहीं होता। आपके 100 साल पहले भी वही गोल्ड था, आज भी वही गोल्ड है। तो मैं इन 2-4 शेयर्स के बारे में यही बोलूँगा कि सर अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से गोल्ड कभी भी मतलब नाकारा नहीं होता, करेंसीज आपकी नाकारा हो जाती हैं। अब समझने वाले लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं जी फार्मा सेक्टर पे सरले का दोस्त कह रहे थे कि देखें सरले नो डाउट कि ये 60 62 63 पे जा सकता है, बट जहाँ यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर आपने 50 रुपये या इससे नीचे ख़रीदा हुआ है इसको, ठीक है 50 रुपये पे ख़रीदा है, 48 पे ख़रीदा है, 49 पे ख़रीदा है, तो सर आप मार्केट को भी देखें। मार्केट आपकी ऐसे लेवल पे ठहरी हुई है कि यहाँ से 66,150 पे अगर क्लोजिंग आ जाती है मंडे की, तो आपकी मार्केट बुलिश है। अगर अगर 66,150 का वो लेवल बरकरार नहीं रखती और 65,600 को तोड़ देती है, तो आपकी मार्केट में बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो कि आर या पार वाली, तो मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन निकाल दें, थोड़ी सी रख दें, तो अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट के मुताबिक। अब मैं यहाँ पे हमेशा हर बात ये कहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू, आप अपनी इस्तात के मुताबिक देख लें। बाकी मैंने बता दिया है कि सर आपकी मार्केट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ऊपर की ना नीचे की,
तो ऐसी मार्केट में जहाँ 2-4 रुपए बच रहे हों तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने अकाउंट को ढीला कर लेना चाहिए। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखें, हम बात को थोड़ा बोलते हुए कतराते हैं, हम वाशगाफ अल्फाजों में बात नहीं करते कि सर आप यहाँ पे ख़रीदें, यहाँ पे बेचें। तो जब ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अब मेरी वीडियो अगर मेरी वीडियो पे कोई 2000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं, तो 2000 डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनकी। मैं तो अपनी सिचुएशन से बात कर रहा हूँ या अपने दोस्तों की सिचुएशन से या 2-4 लोगों की सिचुएशन से, लेकिन 2000 लोगों की सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम वाशगाफ अल्फाज में बात नहीं करते कि सर ये ख़रीद लें, इधर ख़रीद लें, उधर भेज दें। तो ये चीज़ फिर कभी किसी को लॉस दे देगी, कभी किसी को प्रॉफिट दे देगी। तो इस चीज़ से हम इसलिए कतराते हैं। उसके बाद आप पावर सेक्टर पर जाए, क्योंकि देखें जब भी प्रॉफिट होता है वो आपका है, जब लॉस है वो भी आपका है। ना हम आपके प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं, ना हम आपके लॉस के हिस्सेदार हैं। तो इसलिए हम थोड़ा एहतियात बरतते हैं अपनी वीडियो में। उसके बाद पावर सेक्टर में आ जाते हैं। पावर सेक्टर पे मैंने वैसे अलहदा से एक वीडियो बनानी है कि सर बहुत से लोग क्योंकि ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम डिविडेंड वाले शेयर्स में काम करना चाहते हैं, या जो नए लोग हैं, जो नई एंट्रीज़ हैं, उनके लिए मैं इस पे इंशाल्लाह एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और फिर हम इसको अपलोड करेंगे। इसमें आपका कैप्को एक्स हो गया आपका। तो कैप्को का दोस्त पूछ रहे थे, तो सर पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो इंशाल्लाह अगर ये मतलब कि मार्केट अभी तो बुलिश जा रही है, तो हम 1 महीना तकरीबन वेट करेंगे, तो उम्मीद है कि ये तकरीबन 22-23 रुपए तक आ जाए कैप्को, 22-23-24 तक कोई ना कोई पोजीशन दिखा देगा अगर मार्केट फिर बेरिश में आ गई तो आपको कैप्को भी लेवल्स अच्छे दिखा देगा। उसके बाद हम कोई ख़ास नहीं है, पीआईए जिन्होंने लिया हुआ है वो मज़े करें जी। अच्छा जी, अब हम अपना व्हाट्सएप का नंबर आपको दे देते हैं। तो आपने उस नंबर पे आपने मैसेज करना है, सिर्फ आपने यही मैसेज करना है कि सर आपने पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है जी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपने इस नंबर पे मैसेज करना है और मैसेज करके बस आपने यही लिखना है अस्सलाम वालेकुम, नीचे लिखना है सब्सक्राइब्ड और फिर लिखना है कि ऐड मी इन अ ग्रुप। देन हम आपसे डिटेल्स लेंगे, डिटेल में हम आपका अपना ब्रोकरेज हाउस पूछेंगे और आपका सिटी पूछेंगे और आपका नेम पूछेंगे। तो दैट्स इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैसेज कर रहे हो अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद हम आपका जवाब दें वालेकुम सलाम, 4 घंटे बाद आपका फिर मैसेज आए कि सर कैसे हैं, फिर हम कहें ठीक है। फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक मैसेज करें, टाइप करें, उसमें ऊपर लिखें सब्सक्राइब। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो हम आपको फ्री में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हम मार्च में 21 दिन के लिए फ्री में ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज़ किसी को फ्री में हम ऐड नहीं करते। तो आपने काइंडली पहले सब्सक्राइब करना है चैनल, उसके बाद आपने इस पर मैसेज करना है, देन हम आपको इंशाल्लाह अपने पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है जी। बाकी आप डिटेल ले लीजिएगा हमसे, हम भी आपसे डिटेल ले लेंगे, आपका नेम शेम पूछ लेंगे। तो आपने मैसेज इस तरह से करना है काइंडली, इस तरह से हम फिर आपका रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से इस तरह से फिर इरिटेशन होती है। सर आप मुझे अगर कोई 300-400 मैसेज आ जाते हैं तो मैं हर मैसेज से ये नहीं पूछ सकता सर आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। अब आप काइंडली थोड़ा मैच्योरिटी का इजहार कीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देन फिर आप मैसेज कर दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।